जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी तुम्हारी सृष्टि। एक बार फिर से, जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी तुम्हारी सृष्टि। तुम जिस तरीके से दुनिया को देखते हो, तुम जिस तरीके से खुद को देखते हो, तुम जिस तरीके से अपने फ्यूचर सेल्फ को देखोगे, तुम जिस तरीके से अपना भविष्य देखोगे, उसी तरीके से तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। इसको हम इंग्लिश में फैंसी वर्ड के अंदर कहते हैं विजुअलाइजेशंस। क्या कहते हैं इसको? विजुअलाइजेशंस। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, आज का जो शिक्षित विजडम है, वो विजुअलाइजेशंस पर है कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशंस क्या होती है, कि तुम विजुअलाइज करके अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हो, उस जिंदगी को कैसे क्रिएट कर सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। वैसा ही विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। इस वीडियो के अंदर ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि किस किताब के अंदर लिखा हुआ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि किस किताब के अंदर लिखा हुआ है? और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है शिखर चौधरी। आई एम अ लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट एंड अ लाइफ आर्किटेक्ट। मैं तुम्हारी जिंदगी को डिजाइन करने में मदद करता हूं। तुमको जैसा भी सुंदर अपना जिंदगी बनाना है, वैसा मैं तुमको गाइड करता हूं। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, इन सारी चीजों पर बात करता हूं। 360 डिग्री अप्रोच पर तुम्हारी लाइफ को इंप्रूव करवाने में तुम्हारी मदद करता हूं, बिना किसी फालतू की बीएस के। तो बिना किसी फर्दर अडू के पहले तुमको मैं बता देता हूं कि हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स। ये 3 टॉपिक रहने वाले हैं हम जिन पर बात करेंगे। और लास्ट वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोग विजुलाइज ही नहीं कर पाते हैं। अगर मैं तुमसे कहूंगा विजुलाइज करने के लिए, कि तुम कहते हो कि भैया मेरे को मर्सिडीज जी वेगन लेनी है, मैं कहूंगा कि तुम विजुलाइज करो, तुम उसको विजुलाइज ही नहीं कर पाओगे। तुम वेगनार ही विजुलाइज कर पाओगे। और इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीजन है, और वो रीजन मैं तुमको बताऊंगा, और उसका सोल्यूशन भी तुमको बताने वाला हूं। और एक बार देख लो जरा, तुम्हारे भाई के बाइसेप्स भी बनने लगे हैं। हम अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं विजुअलाइजेशंस करने के साथ साथ। विजुअलाइजेशन करके मैंने अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा, अपना फेस स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करा है, अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्रैक्ड मल्टीपल एग्जामिनेशंस, इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स इतने सारे, इतना सारा मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, एक नाम जो शिक्षित है, ये सारी चीजें मैंने विजुअलाइजेशन से ही क्रिएट करी हैं। और अगर मैं क्रिएट कर सकता हूं तो मेरी गाइडेंस के साथ तुम भी क्रिएट कर सकते हो। तो बिना किसी फर्दर अडू के तुम्हारा जो शिक्षित मेंटालिटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। ओके, सो तुम अपने आप को जिस तरीके से देखते हो ना, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। अगर तुम अपने आप को लूजर तरीके से देखोगे, तुम अपने आप से कहोगे कि यार मुझसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। अगर तुम अपने आप से ये कहते रहोगे, ये विजुलाइज करते रहोगे कि यार सक्सेस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम ये अपने आप से कहते रहोगे कि सक्सेस मिलना मेरे लिए आसान है, अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मेरे को आसानी से मिल जाएगा। जितने भी ग्रेटेस्ट लोग रहे हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो कोबे ब्रायंट हो, चाहे वो जिम कैरी हो, इन सब ने विजुअलाइजेशंस के ऊपर बात करा है। वो लोग अपनी लाइफ को विजुअलाइज करते थे। जो भी चीज उनको करना होता था, जिस भी लाइफ के अंदर उनको जाना होता था, वो कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करते रहते थे। विजुअलाइजेशंस का मतलब है, राइट, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट आता है दैट व्हाट इज विजुअलाइजेशंस। विजुअलाइजेशंस का मतलब होता है कि तुम अपनी लाइफ को विजुअलाइज कर रहे हो, कि तुमको किस तरीके से अपनी लाइफ को डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल, तुम एक पेंटर हो, ठीक है, तुम एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हो। सबसे पहले तुम अपने माइंड के अंदर एक अपनी इमेज बनाते हो कि यार मेरे को इस कैनवस के ऊपर किस तरीके से इमेज क्रिएट करना है, तभी तो तुम उस इमेज को क्रिएट कर पाते हो। अगर तुमको कुछ भी चीज करनी है तो सबसे पहले तुम अपने माइंड के अंदर बनाते हो। अगर कोई बड़ी कंपनी बिल्ड हो रही है, वो सबसे पहले माइंड के अंदर विजुअलाइज होती है कि यार मेरे को इस कंपनी में ये चीजें चाहिए, तब वो पेपर पर आती है। पेपर के बाद फिर वो रियलिटी के अंदर आती है। सेम तुम्हारी लाइफ के साथ होता है। तुमको अपनी लाइफ को विजुअलाइज करना है स्पेसिफिक तरीके से, कि कैसी तुमको जिंदगी अपनी चाहिए। जैसा तुम विजुअलाइज करोगे और कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करते रहोगे, वैसे ही तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, वो उसको सिग्नल पहुंचेंगे, और वो उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे आसपास लेके आता रहेगा। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे न्यूरॉन्स एक अलाइनमेंट के अंदर आ जाएंगे, और तुम उसी अकॉर्डिंगली एक्शंस लेने लगोगे। समझे? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट हाउ टू विजुअलाइज। सबसे पहले तुमको
एक डायरी लेनी है, अपनी आँखें बंद करना है और अपने आप से पूछना है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्यों चाहिए और मेरे को किस लिए चाहिए? क्या चाहिए? व्हाट? क्यों चाहिए? व्हाय? और किस लिए चाहिए? किस चीज़ के लिए तुमको चाहिए? उसको बी स्पेसिफिक तरीके से, बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करो। डायरी के अंदर नोट डाउन करने के बाद अपनी आँखें बंद करो। आँखें बंद करने के बाद विजुअलाइज़ करना स्टार्ट करो कि तुमको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है। अपने आसपास के लोगों को देखो कि जब तुमको वो चीज़ मिल चुकी है, तो किस तरीके से लोग तुम्हारे आसपास रहने वाले हैं। लोग तुमको किस नज़रिए से देखेंगे और तुमको किस तरीके से फ़ील होने वाला है। तुमको किस तरीके से महसूस होगा। तुम किस तरीके के काम कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको एक अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करना है, तुमको ड्रीम जॉब को विजुअलाइज़ करना है, तो आँखें बंद करके तुमको ये विजुअलाइज़ करना है कि मैं उस जॉब वो मेरे को ऑलरेडी मिल चुकी है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ असम्पशन। ये नेवेल गोडार्ड ने कांसेप्ट दिया था। और ये हमारे उपनिषद में भी है कि अपने आप को वैसा मानना शुरू कर दो जैसे तुम बनना चाहते हो। जब तुम अपने आप को वैसे मानने लग जाओगे, अपने दिमाग के अंदर तुम सबसे पहले वैसे बन जाओगे, तो वैसी ही तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी, तुम्हारी सोच वैसी हो जाएगी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज़ वैसी हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग से, जब तुम्हारा माइंड की थिंकिंग और तुम्हारे दिल का कनेक्शन बन जाता है, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज़ हाई होती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी फीलिंग्स पर काम करो, अपने इमोशंस पर काम करो, अपने इमोशंस को समझो और उसको अपने अकॉर्डिंगली चलाओ। अगर तुम ये कह रहे हो कि यार मेरी जॉब लग चुकी है, मेरी वो ड्रीम जॉब लग चुकी है, और अगर जब तक तुमको फीलिंग्स नहीं आएगी, तब तक वो चीज़ अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि फीलिंग्स ना तुम्हारे सेलुलर स्ट्रक्चर को चेंज करती है और तुम्हारा सेलुलर स्ट्रक्चर तुम्हारे न्यूरल पाथवेज को चेंज करता है। जब वो तुम्हारे न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं, तब उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं और उस अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर तुम एक्शंस लेने लगते हो। एक अनसक्सेसफुल इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो पहले अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज करता है कि उसको क्या चीज चाहिए। अब बात आती है कि भैया हमको बहुत ही बड़ी चीज़ें चाहिए, तो हम बड़ी चीज़ें विजुअलाइज़ कैसे करें? सबसे पहले छोटी-छोटी चीज़ें विजुअलाइज़ करना स्टार्ट करो। अपना दिन जब भी स्टार्ट करो ना, कोई फ़ोन नहीं रहना चाहिए तुम्हारे पास, कोई मोबाइल नहीं रहना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। आँखें बंद करके सबसे पहले विजुअलाइज़ करो कि तुम्हारा आज का दिन कैसे होने वाला है। तुमको जो-जो चीज़ें करनी है, जो-जो चीज़ अपने तुमने टास्क के अंदर नोट डाउन करा है, जो तुमको कमेंट्स के अंदर लिखना है कि आज के टास्क तुम्हारे क्या-क्या हैं, उसको विजुअलाइज़ करना है कि जब ये मेरी पूरी हो जाएगी, तब मेरे को किस तरीके से फीलिंग्स आने वाले हैं, किस तरीके से मेरे को महसूस होने वाला है। उसके अकॉर्डिंगली ही तुम एक्शंस करोगे और जब तक फीलिंग्स नहीं आ जाए, तब तक अपना दिन स्टार्ट मत करो। जब तुम्हारे पास वो फीलिंग आ जाए ना, तब तुम ऑटोमैटिकली तुम काम करने लग जाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। इसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस, दैट तुम्हारे पास एक फेथ क्रिएट हो जाएगा कि ठीक है, ये चीज़ मेरे को मिलने वाली है। विजुअलाइज़ करने के साथ-साथ तुमको कंप्लीटली सरेंडर कर देना है कि ठीक है, अब मैंने विजुअलाइज़ कर दिया, मेरे को ऐसी लाइफ़ चाहिए और मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे पास ऑटोमैटिकली अपने आप आने लगेंगी। तुम अपने आप ही एक्शंस लेने लग जाओगे, तुम एफर्टलेस एक्शंस लेने लग जाओगे। विजुअलाइजेशंस आर वेरी वेरी पावरफुल। मैंने जितनी भी चीज़ अचीव करी है, जितने भी लोगों ने आज तक चीज़ अचीव करी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सब विजुअलाइजेशंस के ही बलबूते पर करा है। सबसे पहले तुम अपने दिमाग में बनते हो जो चीज़ तुमको रियलिटी के अंदर बननी है। अब ना एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी सारे लोगों का कि भैया हम ना विजुअलाइज़ नहीं कर पाते, कि तुम विजुअलाइज़ क्यों नहीं कर पाते? इसका सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। तुम्हारी जो मेंटल कंडीशनिंग है, वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर तुम्हारी मेंटल कंडीशनिंग कमज़ोर है, तुम्हारे पास्ट के बिलीफ्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ हैं, जो लिमिटिंग बिलीफ तुम्हारे सराउंडिंग से आते हैं, एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, तुम्हारे फैमिली से आते हैं, तुमने किस तरीके का कंटेंट को कंज़्यूम करा है, उन सब चीज़ों से तुम्हारे बिलीफ सिस्टम क्रिएट होते हैं। अब तुम कॉन्शियसली तो कह रहे हो कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए साल का कमाना है, पर तुम्हारे पास वो इनर बिलीफ है कि यार मेरी तो फैमिली में आज तक किसी ने 1 करोड़ रुपए साल का कमाया नहीं, तो मैं कैसे कमा लूँगा? तो तुम उसको विजुअलाइज़ भी नहीं कर पाओगे। विजुअलाइज़ेशंस करने के लिए तुमको सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर तुम कह रहे हो कि मेरे को अपने ड्रीम कार को विजुअलाइज़ करना है, तो सबसे पहले उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके शोरूम पर जाना पड़ेगा, उसके अंदर बैठ के देखना पड़ेगा। अपने आप को ये बिलीव दिलाना पड़ेगा कि यार ये चीज़ एक्चुअली में एक्ज़िस्ट करती है। जो भी चीज़ तुमको विजुअलाइज़ करनी है ना, उसको जाके एक्सपीरियंस करो, अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करो, अपने स्मेल को इन्वॉल्व करो, अपने हाथों के टच को इन्वॉल्व करो। जब तुम्हारे सारे सेंसेस धीरे-धीरे इन्वॉल्व होने लग जाएँगे, तुम उस चीज़ पर कांस्टेंट बेसिस पर मैनिफेस्ट करने लग जाओगे, मेडिटेट करने लग जाओगे, तब तुम्हारी विजुअलाइज़ेशंस तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगी। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि तुम्हारा विजुअलाइज़ेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने विजुअलाइज़ेशंस प्रोसेस में। कभी तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है, कभी तुमको बिज़नेसमैन बनना है, कभी तुमको एक पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, कभी तुमको एक पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा तुमको लिखना चाहिए कि तुमको एक्चुअली में चाहिए क्या?
एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं है तब तुमको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। आई एम सॉरी टू से दैट। तो इसलिए क्लैरिटी लेके आओ, इन शॉर्ट क्लैरिटी लेके आओ, लिखो क्या चीज़ चाहिए, उसको कांस्टेंट बेसिस पर नेक्स्ट 21 डेज़ तक विजुअलाइज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है? और तुमको जो-जो चीज़ें चाहिए ना, उसको तुम कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखो, ठीक है? जिससे कि तुम बाद में भूल नहीं जाओ, क्योंकि तुम भूल जाते हो कि भैया ने कुछ लिखने के लिए कहा था, कुछ काम करने के लिए कहा था। वो चीज़ें तुम यहाँ पर लिखो और उसका एक टारगेट लिखो कि भाई मेरे को इतने सालों के अंदर, इस ईयर के अंदर वो चाहिए, फिर वापस उस साल के अंदर आना और वापस तुम देखना, तुम देखोगे कि तुम्हारी जो रियलिटी है, जो तुम्हारा जो विजुअलाइज़ेशंस है, वो तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? अब बात आती है बिलीफ सिस्टम की। बिलीफ सिस्टम पे मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज कैसे करें, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को अपने एम्पावरिंग बिलीफ्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। उसके लिए इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो, जिससे कि कोई भी वीडियो तुमसे मिस नहीं हो जाए, क्योंकि तुम बहुत सारे वीडियोस मिस कर देते हो। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो उस वीडियो को सब्सक्राइब करो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। ओके? स्टे शिक्षित, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स हैं, उसमें जाके काम करो। स्टे शिक्षित।